देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने के बाद लगातार जो विधायक रवि नेगी हैं वो अपने फील्ड में हैं, जनता के बीच हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं जिन्होंने लगभग 20 सालों से सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। और ये ताजा मामला सोशल मीडिया पे आपने जरूर देखा होगा कि किस तरीके से अब्दुल नाम के व्यक्ति ने दिल्ली के एक क्षेत्र में डीडीए की जमीन पर लगभग 20 साल से कब्जा किया हुआ था। और रवि नेगी जी मेरे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, 20 साल से अब्दुल ने उस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पे कब्जा किया हुआ था। आपने एक झटके में बुलडोजर बुलवाकर सीधा उसको कब्जा मुक्त कराई जमीन। लेकिन ये बड़ी बात है कि 20 साल से कब्जा किसी ने संज्ञान नहीं लिया। ये संज्ञान क्या लिया? ये लोग दलाली खाते थे। 12 साल सिसोदिया रहे विधायक, दलाली खाई उन्होंने। उस अब्दुल कवाड़ी से महिला उनके पास, उनके लोगों, उनके दलालों को जाता था। उससे पहले कांग्रेस के लोग रहे, वो दलाली लेते थे। कहीं ना कहीं 20 सालों से राजनीति संरक्षण था उन लोगों को, तभी तो वो लोग 20 साल से खाली नहीं कर रहे थे। हम आए, हमने आते ही पहले दिन ही मैं उस मैदान पर पहुंचा। मैंने अब्दुल को कहा, मैंने भाई सब 3 दिन में खाली कर दियो। तो अब्दुल ने कहा कर दूंगा। और मुझे बाद में पता चला कि अब्दुल कह रहा था कि ऐसे विधायक बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। तो मैंने बोला चलो बता देते हैं कैसे विधायक आते हैं, जाते हैं। हमने तुरंत इसको अपने उपराज्यपाल साहब को लेटर लिखा, और हमने लेटर लिखा, हमने बोला कि डीडीए की जमीन में कब्जा कर रखा है। उन्होंने उसको चिन्हित कराया, आइडेंटिफाई करी जमीन, पता चला कि कब्जा है, असल में 20 साल से कब्जा है। फिर अभी 3 दिन पहले करीबन 3-4 बुलडोजर और करीबन 10-12 डंपर आए, और सारा जो अब्दुल कवाड़ी के जो साम्राज्य था, करीबन 10 कवाड़ी वहां बैठे हुए थे। 5 एकड़ जमीन थी। उस जमीन को पुलिस ने सुबह से लेकर शाम तक डीडीए के लोगों ने उसको ध्वस्त करा, तोड़ा, और सारा सामान खाली कराकर उसको जनता को समर्पित कर दिया। आप क्या मानते हैं, आखिरकार इतनी ताकत, इतनी हिम्मत कैसे आती है? और जो इतनी हिम्मत कर रहा है कि सरकार की जमीन पर कब्जा कर ले रहा है, ये हिम्मत आई कैसे? किस तरीके से अब्दुल जैसे जो लोग हैं वो इनलीगल कब्जा करते हैं, और फिर उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत आते हैं, ऐसे विधायक भी बहुत आते हैं, हम देख लेंगे, हम ये कर देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे सर? ये पिछली सरकार उनको सपोर्ट करती थी। 12 साल सिसोदिया जी रहे यहाँ पे। क्या उनको नजर नहीं आया कोई व्यक्ति खिचड़ीपुर 7 ब्लॉक में डीजे की जमीन है, जो पार्क की जगह है बच्चों के, क्या नजर नहीं आया विधायक जी को कि 12 साल से कवाड़िया वहां बैठा हुआ है? 12 साल उसका शासन रहा, उससे पहले कांग्रेस रही। इन लोगों को दिखा नहीं कि ये लोग किस तरह से कब्जा करके बैठे हैं वहां, खुलेआम कबाड़ का काम कर रहे हैं। हमने पहले दिन ही हमने शपथ ली थी, जब हम चुनाव लड़ रहे थे, हमने जनता से कहा था कि यहां से माफिया को खत्म करेंगे। जो भी भू माफिया है, जो सरकारी जमीन में बैठा है, उसको यहां से खाली कराएंगे। और हमने करके दिखाया। और बिल्कुल आज देख सकते हैं आप, वहां बिल्कुल खाली हो चुका। अब्दुल का कोई नाम लेने वाला नहीं है। जो 20 साल से बंदा वहां बैठा हुआ था, आज आप देखेंगे पूरी जमीन खाली है। मैंने एक तस्वीर देखी, क्योंकि आपके सोशल मीडिया को मैं देख रहा था, तो एक तस्वीर देखी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। वो सीधा एक्शन लेते हैं, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में भी बहुत कवरेज किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो एक्शन लेते हैं, उस एक्शन को हमने देखा। जो बुलडोजर वहां पहुंचे, वो बुलडोजर का अगर कहें तो सही उपयोग शुरुआती दौर में यूपी से हुआ। यूपी में जो माफिया थे, बड़े बड़े माफिया थे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, तमाम ऐसे माफिया थे जिनके नाम से थर-थर लोग कांपते थे, राजनीतिक लोग भी कांपा करते थे। लेकिन उस बुलडोजर पर आप सही अगर कार्य हो रहा है, तो अब यूपी की तर्ज पे दिल्ली में रवि नेगी विधायक कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे डीडीए की लाइन में जो खाली करी, जेसीबी चली, दुनिया ने देखा। और एक ऐसा ही मामला और आया था अभी मेरे सामने। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि एक सट्टा चलता था यहाँ पे खिचड़ीपुर में, उसी जगह पे एक सट्टा व्यक्ति था जो मटके चलाता था, ऑनलाइन फोन से गेमिंग करता था, पर्चियां भरता था लोगों की, और ऑन रोड में। मुझे लोगों ने बताया, मैं पहुंचा और मौके पे ऑन द स्पॉट उस व्यक्ति को पुलिस के गिरफ्तार करवाया। और अगले दिन जो पीडब्ल्यूडी नाले के ऊपर जो झोपड़ी बनाई थी, वो जेसीबी मशीन से बुलडोजर से उसको ध्वस्त कर दिया, और बता दिया साफ शब्दों में, इस क्षेत्र में ना भू माफिया पैदा करने देंगे, होने देंगे, ना इस क्षेत्र में हम सटोरी पैदा होने देंगे, ना इस क्षेत्र में किसी को शराब बेचने देंगे, और ना अफीम गांजा बेचने देंगे। ये हमारा स्पष्ट है। उन लोगों से बात है कि या तो क्षेत्र छोड़ जाओ, नहीं तो फिर कार्रवाई सख्त होगी। ऐसा आपको क्या लगा कि पिछली सरकार या पिछले विधायक या वो तो उप मुख्यमंत्री रहे इस क्षेत्र से, वो इस काम को क्यों नहीं करा पाए? इन्होंने पाल रखे थे लोग। इनके कार्यालयों में जो दलाल बैठते थे, वो दलाल मंथली फिक्स कर रखा था। भाई अफीम गांजा भी बिक रहा है शशि गाजल में,
तो वहां से मंत्री आ रहा है विधायक, पुराने विधायकों के पास आम आदमी के, कि भाई इतना महीना लाख रुपए आप चुप ले ले, आप बोले मत किसी को। कहीं मटका सट्टा चल रहा है, वहां से 2 लाख रुपए महीना आ रहा है, आप मत बोलिए किसी को, आप विरोध मत करिए, बस 2 लाख रुपए पकड़िए। ये दलाली खा रहे थे जगह जगह से। कबाड़ी जो अब्दुल बैठा हुआ था, उसी के यहाँ से 50,000 लाख रुपए हर महीने पुराने विधायकों के दलालों में आ रहा था। तो ये दलाली फिर थी, ये दलाली करने आए थे हम लोग क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए आए। हम चाहते हैं कि क्षेत्र में ऐसा माहौल हो कि आराम से लोगों को एक लगे कि कोई विधायक है। आपने जब ये सारा कार्य किया तो उसके बाद जनता को आप कितना मानते हैं कि कितनी जनता को सहूलियत मिली, राहत मिली? क्योंकि लगातार जब ऐसे लोग होते हैं तो कोई आवाज उठाने में डरता है। अमूमन देखा जाता है कि कोई व्यक्ति सोचता है कि यार छोड़ो, मुझे क्या करना, मेरे ऊपर और गाज गिरेगी, छोड़ो, मैं अड़ंगा पंगा क्यों लूं। लेकिन एक विधायक के नाते आपने गए, आपने सीधा जमीन खाली कराई। दूसरा प्रकरण आपने बताया कि सट्टा जो बड़े स्तर पर खिलाता था, उसको भी, मैं वो वीडियो भी देख रहा था, उसको भी आपने पुलिस में सीधा उसको अरेस्ट करवाया। जनता को कितनी सहूलियत इससे मिली? नहीं, जनता खुश है। जनता ने कभी देखा ही नहीं कि ऐसा होता। जनता को एक आदत पड़ गई थी कि यहाँ सट्टा चलता ही है, ये जमीन कबाड़ी घेर ही रखी है। लोग डर के निकलते थे, बहन बेटियां डरती थी, कबाड़ का काम करते थे, वो लोग माफिया थे, 50-50 लोग मैदान पर रहते थे खुलेआम। लोग डरते थे वहां से निकलने में, लोग रास्ता बदल के जाते थे। लोगों को लगता है ये ऐसा ही होता है, पर हमने लोगों को दिखाया। अब लोग समझ रहे हैं कि आप विधायक क्या कर सकते हैं। आप लोगों को विधायक की पावर पता चल रही है कि विधायक चाहे तो अपने क्षेत्र को बहुत सुंदर बना सकता है। वो हम कर रहे हैं, रात दिन क्षेत्र में लगे, जनता की सेवा कर रहे हैं, और बेखौफ निडर होकर हम लोग अपनी जान की परवाह भी नहीं कर हम लोग उसका सामना। आपके पास भी कोई ऑफर आया? अब्दुल ने कोई ऑफर भेजा होगा, सट्टा चलाने वाले व्यक्ति ने कोई ऑफर भेजा होगा कि विधायक जी क्यों परेशान कर रहे हो, आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहे। मेरे पास कई ऑफर आए। मैंने शशि गाजल में जब बंद कराया था, शशि गाजल बस्ती जहां पे बहुत तगड़ा सट्टा चलता था, ये तो कुछ भी नहीं, वहां तो 10-10 करोड़ रुपए का टर्नओवर था महीने का। कई लाखों के ऑफर आए हमारे पास। हमने बोला बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें जेल में भी बंद कराएंगे, तुम्हें तड़ी पार भी करेंगे। और हमने तड़ी पार भी कराया है, उस व्यक्ति को बीसी करवाया। और हमने बिल्कुल साफ कह दिया कि कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। भाई दलाली नहीं कहेंगे, हम दलाली खाने नहीं आए, हम जनता की सेवा करने आए। जनता की सेवा करेंगे, जनता के जो बच्चे हैं उनको बिगड़ने नहीं देंगे, एक अच्छा माहौल देंगे। और कई दिन तक मेरे पास अब्दुल के यहाँ से भी ऑफर, मेरे यहाँ सट्टोरी के ऑफर, जो अफीम गांजा बेच रहे हैं उनके यहाँ से भी ऑफर। पहले कहा नहीं, तुम लोगों की असली जगह सलाखें हैं, जेल है, तुम्हें जेल भेजूंगा मैं। आपकी पार्टी लगातार इंक्रोचमेंट को लेकर बड़ी एक व्यवस्था चला रही है। इंक्रोचमेंट को लेकर चाहे एमसीडी हो, डीडी हो, तमाम जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने का प्रक्रिया रेखा गुप्ता जी ने की है। सीएम के लिए क्या कहेंगे? और पार्टी जिस तरीके से सरकार बदली उसके बाद इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सरकार अपना अच्छा काम कर रही है। जो लोगों ने सरकारी सड़कों को कब्जा कर अपना एक बपौती बना ली थी, जो लोग सोचते थे कि सरकारी जमीन हमारे बाप दादाओं की है, उनको सबक सिखाना जरूरी था। आप सरकारी संपत्ति में कैसे बैठ सकते हैं? सरकारी संपत्ति जनता के लिए है, जनता के हक के लिए है, वो जनता के काम आती है, आप कैसे उसमें बैठे? तो वो सही कर रही है हमारी सरकार, जो उनको बिल्कुल उसको ऑन द स्पॉट खाली करवा रही है। और जगह जगह जहां भी सरकारी संपत्ति में कोई अवैध कब्जा कर रखा है उसको कब्जा छुड़वा रही है। ये एक अच्छा काम हो रहा है। चलिए, हमारे साथ विधायक रविंद्र सिंह नेगी जी हैं, जिनका वो तस्वीर पूरी सोशल मीडिया पर वायरल है कि किस तरीके से पिछले 20 सालों से अब्दुल नाम के व्यक्ति ने किस तरीके से सरकारी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पर, पार्क पर किस तरीके से जबरदस्त कब्जा किया हुआ था। लगभग 7 से 8 कबाड़ी उसने वहां पर बिठाए हुए थे। लेकिन विधायक जी का ये कहना है कि हमने एक नहीं सुनी, उसको पहले बोला, उसको अल्टीमेटम दिया, लेकिन उसने जिस तरीके से ये सोचा कि ऐसे विधायक पहले भी आते थे, ये भी विधायक सेट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने वहां पर बुलडोजर एक्शन किया और एक एक चीज वहां पर अब्दुल की जो वहां पर घेरी हुई थी, अब्दुल ने उसको वहां से सफाई कराया। और अब्दुल जैसे और लोगों को भी यही हिदायत है, या तो वो खुद से अगर सरकारी जमीन पर बैठे हुए हैं तो खुद से खाली कर दे, नहीं तो बुलडोजर एक्शन से उनको भी सबक सिखाया जाएगा। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, पटपड़गंज विधानसभा।